ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं कि किस तरह से बाबा अपने भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार की सुन के भी आप लोग हैरान रह जाएंगे कि बाबा किस तरह के चमत्कार करते हैं। तो आइए, हमारे साथ साईं भक्त जुड़ी हुई हैं जो बहुत टाइम से बाबा से जुड़ी हुई हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि वो बाबा से कब से जुड़ी हैं और बाबा ने उनकी लाइफ में क्या क्या चमत्कार किए हैं। तो आपका नाम दी? मैं अनीता हूँ और साईं भक्त तो नहीं कह सकती, मेरी तो इतनी भक्ति नहीं है, पर मैं 80 से जुड़ी हुई बाबा जी के दरबार में। और 82 में मेरी सीजो कॉम्प्लेक्स में नौकरी थी और 84 में मेरी शादी हुई। और जब भी मैं लंच टाइम होता था तो सब कहते थे अनीता मैडम तो अब मंदिर में होगी, आरती का टाइम है 12 बजे। तो सभी को मालूम है कि भाई इस टाइम तो वहीं पे अवेलेबल होंगी, अभी आप थोड़ी लंच के बाद आना, कुछ भी काम करना। तो कहने का मतलब यह है कि मैं बाबा से इतनी जुड़ी गई कि मैं एक जो मेरी शादी भी हुई है तो बाबा जी के दरबार में मेरी पर्ची निकली है, जिससे आज मेरी मैं जुड़ी हूँ। मेरा परिवार जैसे 5 लोग रिश्ते में आए थे। रिश्ते आने के बाद बड़े बड़े रईस लोग थे एम्बेसडर के ये, पर मेरी शादी एक पर्ची से निकली। उस 5 पर्चियों में से एक बच्ची को पर्ची निकाली तो इन्हीं का नाम निकला, सतीश, डॉक्टर सतीश। मतलब आपने पर्ची डाली थी, 5 लोगों के रिश्ते आए, वो पर्ची डाली और उसमें से चूज किया कि बाबा कौन मेरा जीवन साथी साथी है। और हम जिस मकाम पर थे तो उस हिसाब से डॉक्टर साहब और हमारा कंपैरिजन नहीं था, कहाँ धरती है और कहाँ आसमान है। बट कहने का मतलब है जो भी हुआ बड़ा अजीब सा हादसा था कि मेरे पेरेंट्स भी नहीं मानते थे कि ना तो नौकरी है ना घर है, अभी पढ़ रहा है, कैसे करेगी। पर आज बाबा की रहमत ऐसी है कि मेरे पास सब कुछ ही इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि बेटी मेरी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, बेटा मेरा हीरो है, उसकी मूवी आने वाली है। क्या बात। और बेटा मेरा आयरलैंड से पढ़ा हुआ है और मैं रिटायर पर्सन हूँ। मेरा जो दामाद है वो दुबई बेस्ड कंपनी है, उसी का सारा बिजनेस संभालती हूँ इंडिया में। और सबसे बड़ी बात है कि जिस टाइम हमने लाजपत नगर का मकान खरीदा तो मेरे पास पैसे नहीं थे नारियल चढ़ाने के, क्योंकि उस टाइम नारियल चढ़ाया जाता था। आज की डेट में नारियल नहीं चढ़ता, बट उस टाइम चढ़ाया जाता था। चढ़ाने के बाद मैं तो कहूँ बाबा चाबी तो है मकान की और पैसे तो है नहीं। आप यकीन मानिए, ना जाने बाबा की क्या रहमत हुई, उन्होंने मुझे बदले में नारियल और मिठाई का डब्बा मुझे चाबी के साथ दिया। बहुत 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 तजुर्बे हैं। इसी तरह आपको एक बात बताऊं कि मैं नहीं कहती कि सब कुछ हम सोचते हैं और वो मिलता है, पर बाबा को जो मंजूर मेरे लिए जो अच्छा होता है या सभी भक्तों के लिए जो अच्छा था वो करते हैं। हम उसी में भूल जाते हैं, नहीं हमें ये मिलना चाहिए, पर बाबा की रहमत होती है, नहीं ये इसके लिए अच्छा नहीं है। मैं तो बाबा की बेटी हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बाप की तरह उन्होंने मुझे रखा, बाप की तरह पर्ची निकाल के आज मेरे को इस मकाम तक पहुंचाया कि मुझे नहीं मालूम मैं कैसे, जहाँ मेरे को रोटी खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, आज बाबा की कृपा से सब लोग मेरे घर में काम करते हैं। मेरा अपना सेंटर है डॉक्टर लाल पैथ का, मैं रिटायर पर्सन हूँ, मैं सारा बिजनेस संभालती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह मेरी 5:45 बजे की हाजिरी होती है। मेरी संगत मुझे अनु दीदी अनु दीदी अनु दीदी इतना प्यार करते हैं, सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैं उस चीज़ को समझ भी नहीं पाती कि कैसे मुझे उसने इतना बख्शीश दिया, इतना नवाज दिया कि ना जाने किस घड़ी में ये बातें होती हैं। और कभी भी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैंने कितने बड़े बाप की बेटी से मैंने ऐसे घर से शादी करी और आज ऐसा हुआ मेरे साथ। और आज इतनी रहमत है उनकी, इतनी रहमत है कि मैं समझ नहीं पा रही। वो मुझे हर पल, हर घड़ी, हर साथ मेरे साथ 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 चलता है, हर साथ चलता है, हर सांस में जैसे कहते हैं बाबा बाबा बस है ना तुम। क्या बात है। कहते हैं ना, तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो बाबा ने इनकी जिंदगी में खुशियां भर दी हैं, इतनी लाइफ में खुशियां दे दी हैं कि जिन्होंने, कहते हैं ना, जब हम सोच भी नहीं पाते हैं वो बाबा दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये बाबा की इतनी बड़ी भक्त हैं कि बाबा जो आपने साईं सचेत पढ़ा होगा उसमें भी पर्चियां डालते थे। अगर हमारी समझ में कुछ नहीं आता था तो उसमें पर्ची डाली जाती थी। तो वही इन्होंने किया कि मैं अपने हस्बैंड का चुनाव कैसे करूं, मैं किस लड़के से, ये तो बाबा ही बताएंगे। और बाबा ने जिनका चुनाव किया वो आज बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी लाइफ है। देवता स्वरूप है।
पति मेरा देवता स्वरूप है। वो भी आते हैं, वो भी बाबा को मानते हैं? हाँ, हम लोगों का इकट्ठा आना जाना। बच्चे मेरे सारे बच्चों के जन्मदिन यही हुए। मेरी बेटी की शादी दुबई में, मैंने बहुत बड़ा साई संध्या करी, वो भी नामदेव मंदिर में बाबा जी की मूर्ति रखी। दुबई से सब लोग आए और उन्होंने कहा कि देखो सही, ऐसे लगता था बाबा मेरे पास साक्षात बैठे हैं। और जो खाना और प्रसाद बना, 500 से 600 लोगों ने प्रसाद खाया होगा, मुझे नहीं पता कैसे उस तरह से व्यवहार हुआ। ना बाबा ने उसमें बरकत इतनी दे दी कि जरा से प्रसाद को भी बढ़ा दिया। बहुत, मैं कहती हूँ इतना इतना कुछ उन्होंने मुझे बख्शा है, जिस लायक नहीं हो उससे ज्यादा मुझे उन्होंने अपनी बेटी की तरह गोद में रखा है। आप अपना नाम? मेरा नाम अनीता है, मैं लाजपत नगर रहती हूँ। और मेरा जो है, मेरा अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ होम से रिटायर हुई हुई हूँ। बड़ा अच्छा मैंने अपनी जिंदगी को काटा है और आज भी मैं सुकून में हूँ। बिल्कुल। तो आपने देखा, जो बाबा से जुड़ते हैं, जो बाबा के से जुड़ते हैं, कहते हैं ना श्रद्धा और सबूरी, बाबा पे विश्वास, भरोसा, दृढ़ विश्वास। अगर बाबा पे आपका दृढ़ विश्वास है तो बाबा आपको कभी डगमगाने नहीं देंगे और हमेशा वो राह आपको मिलेगी जो आपके लिए अच्छा है। बहुत से सारे ही भक्त ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं, कहते हैं पता नहीं बाबा क्या करेंगे, लेकिन जो आपकी लाइफ के लिए अच्छा है वही बाबा करते हैं। तो साईं भक्तों, आप सबूर रखिए, श्रद्धा रखिए। आज मेरा बेटा नेटफ्लिक्स में आने वाला है, उसकी सीरीज शुरू होने वाली है, क्लास। अविरल गुप्ता मेरे बेटे का नाम है। अगर आप लव स्कूल सीजन 3 देखें तो अविरल गुप्ता वही है। और पिक्चर उसकी कोका कोला सन्नी लियोनी के साथ आ रही है, उसमें हीरो है। अभी वेब सीरीज आ रही है उसकी, स्प्लिट, स्पेनिश है, उसमें इलीट करके आ रहा है, तो स्पेनिश है, उसका हिंदी वर्जन आ रहा है। तो अब शुरू होने वाली है, तो मुझे तो नहीं लग, बाबा की ब्लेसिंग है उस बच्चे के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, कि बाबा ने कहा, और देखिए बाबा ने कैसे मिलाया इनको, ये बाबा ही जानते हैं। हम कहाँ ये खड़े थे, कहाँ मैं खड़ी थी, लेकिन बाबा को मिलाना था और बाबा को अपना एक्सपीरियंस शेयर करवाना था कि जिस तरह से इनके साथ बाबा ने चमत्कार किए उस तरह सभी भक्त इनके अनुभव सुने। और अगर आप लोगों के सामने भी अगर बाबा के अनुभव होते हैं तो आप लोग भी बाबा के अनुभव शेयर कीजिएगा। तो ओम साई राम, जय साई राम, जय साई राम, जय